दोस्तों नमस्कार। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके मेरा उत्साहवर्धन करें। और मैं आपके साथ हमेशा कुछ लघु कथा, कविता या कुछ प्रहसन के माध्यम से आपके साथ चलने का प्रयास करूंगा। आज मैं एक आपको हास्य लघु कथा सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, एक बार मेरे मन में आया कि मैं भी राजनीति करूं, जनता की सेवा करूं। सेवा करना ही अपना धर्म है, गरीबों की मदद करना अपना धर्म है। और राजनीति की गिरती हुई स्थिति को देख करके मेरे मन में ये विचार आया कि मेरे जैसे कवि, साहित्यकार अगर राजनीति में आएंगे तो निश्चित रूप से राजनीति में सुधार होगी, राजनीति में अच्छे काम होंगे, देश का सुधार होगा, समाज का सुधार होगा, गांव का सुधार होगा, लोगों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। ये सारे विचार मेरे मन में आए और मैंने सोचा कि फिर मैं भी विधायक का चुनाव लड़ जाऊं। तो समय आया, मैंने भी विधायक के चुनाव के लिए पर्चा भर दिया। और मैंने देखा पर्चा भरने के बाद कि बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सब दुनिया भर का खर्चा वर्चा, ताम झाम, दुनिया भर का शोरगुल। और मैं बड़े सादगी के साथ सब जगह घर घर घूम घूम सबसे मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया, अपना प्रचार खुद किया। मैं यही कहता था, भाई मैं अपने ईमानदारी के साथ, अपनी लायकियत के साथ, अपनी योग्यता के साथ आपकी सेवा करूंगा, समाज की सेवा करूंगा और इससे हमारा देश तरक्की करेगा और एक पूरे विश्व में हमारे देश का नाम होगा। और हमारे जैसे लोग साहित्य में आएंगे, साहित्य के साथ साहित्यकार आएंगे इसमें, तो निश्चित रूप से राजनीति एक स्वच्छ और सुधरी हुई स्थिति में आ जाएगी। इस तरह से और मैं सबको अपने ईमानदारी का, अपनी लायकियत का विश्वास दिलाता रहा कि भाई मैं बिल्कुल अपने परिवार में एक पढ़ा लिखा लायक व्यक्ति हूँ। मैंने अभी तक कोई गलत काम नहीं किया, अभी तक कोई मेरे ऊपर इस तरह का आरोप नहीं है। बिल्कुल ही समाज में मेरा एक साफ सुथरी छवि बनी हुई है। कृपया आप हमें जितावें, वोट दें और निश्चित रूप से सबका कल्याण होगा, सबका भला होगा। दोस्तों, प्रचार का क्रम चलता रहा और मैं जिससे जाता था, जिससे निवेदन करता था, सब मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ के कहते थे, बिल्कुल बिल्कुल आग्नेय जी, आपको हम लोग वोट देंगे। बिल्कुल आप जैसा व्यक्ति रहेगा तो निश्चित रूप से सही काम होगा, क्योंकि आप साहित्यकार हैं। आप गलत पर उंगली उठाते हैं, गलत के खिलाफ आप लिखते हैं, गलत के खिलाफ आप बोलते हैं, तो आप गलत कैसे करेंगे? निश्चित आप सही काम करेंगे, समाज को सही दिशा देंगे। सब लोगों का यही जवाब मुझे मिलता रहा और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त था कि भाई इस तरह लोग कह रहे हैं तो निश्चित रूप से मुझे वोट मिलेगा और मैं विधायक बन जाऊंगा। और विधायक बन के सबको दिखा दूंगा, सारे नेताओं को, कि विधायक कैसा होना चाहिए, विधायक को क्या करना चाहिए, विधायक को अपनी ईमानदारी जनता में किस तरह स्थापित करनी चाहिए। इस सारी बातों को मैं सारे नेताओं को दिखाऊंगा। दोस्तों, पोलिंग हुई, वोट पड़ा। मैं भी बड़े उत्साह के साथ हर बूथ पर, इस बूथ से कभी उस बूथ, कभी उस बूथ घूमता रहा, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता रहा, मुस्कुराते हुए सब लोग हाँ 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 ठीक है करते रहे। लेकिन दोस्तों, जिस दिन गिनती हुई, काउंटिंग के दिन मैं वहाँ बैठा रहा। पूरी काउंटिंग ख़त्म हो गई, लेकिन पूरी काउंटिंग ख़त्म होने के बाद भी बस एक वोट केवल मुझे मिला था। और वह एक वोट वही था जो मैंने स्वयं दिया था। मुझको वोट मेरे सिवा किसी ने नहीं दिया। सारी जनता मुस्कुराते हुए जो हंस के कह रही थी कि आपको दिया जाएगा, लेकिन केवल खोखला वादा रहा, किसी ने वोट नहीं दिया। दोस्तों, बहुत कष्ट हुआ। एक जो उम्मीद के साथ हम आगे बढ़े थे, मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन बाद में मैंने अपने मन को समझाया कि ये तो जनता का निर्णय है, जनता को मेरे जैसा लायक प्रत्याशी नहीं चाहिए, नहीं दिया वोट,
कोई बात नहीं। लेकिन इस बात का कष्ट मुझे बहुत हुआ कि मेरी पत्नी जो मेरी सहधर्मिणी है, सुख दुख में साथ देने का वादा किया है शादी के मंडप में, उसने वोट क्यों नहीं दिया और किसी ने नहीं दिया, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी पत्नी को तो वोट देना चाहिए मुझे, क्योंकि उसने कसम खाई है शादी के मंडप में। मैं थोड़ा घर आया टमटमाया हुआ और पत्नी को खूब खरी खोटी सुनाया और मैंने कहा ये बताओ, किसी ने वोट नहीं दिया, कोई बात नहीं, छोड़ो जाने दो, लेकिन तू मेरी पत्नी है, तुमने वोट क्यों नहीं दिया? जबकि तुम देख रही हो कि जितने प्रत्याशी खड़े हैं वो कैसे हैं, उनका इतिहास क्या है, वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे रहते हैं। तो लेकिन मेरे बारे में तो अच्छी तरह जानती हो कि जितने प्रत्याशी खड़े थे उसमें सबसे लायक प्रत्याशी अगर कोई था तो सिर्फ तुम्हारा पति ये भोला प्रसाद आग्नेय था। कम से कम तुमको वोट देना चाहिए, मैं जीतूं चाहे हारूं ये अलग बात है, लेकिन पत्नी होकर के पत्नी के नाते तुम्हें वोट देना चाहिए था। तब पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा मुझसे कि ये बताओ कि तुमको वोट मैं क्यों दिया जाता? मैंने कहा कि इसलिए कि मैं लायक था, सबसे सारे प्रत्याशियों में मैं ही लायक था। तब मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो, तुम लायक होकर क्या करोगे? क्योंकि मैंने कहा था कि मैं ही लायक था, तो उसने कहा कि तुम लायक होकर क्या करोगे, नालायक होकर क्या करोगे? दोनों प्रश्न किया कि तुम लायक रहोगे तब भी कुछ नहीं कर सकते, नालायक रहोगे तब भी कुछ नहीं कर सकते। तो उसने यही कहा कि तुम लायक होकर क्या करोगे, नालायक होकर क्या करोगे? अरे जब तुमको झूठ बोलना ही नहीं है तो विधायक होकर क्या करोगे? तुम लायक होकर क्या करोगे, नालायक होकर क्या करोगे? जब तुम्हें झूठ बोलना ही नहीं है तो विधायक होकर क्या करोगे? झूठ बोलना ही नहीं है तो विधायक होकर क्या करोगे? दोस्तों, ये रही हमारी आज की लघु कथा। और फिर अंत में आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपसे हमेशा रूबरू होते रहें और रोज़ कुछ न कुछ आपके सामने लघु कथा, प्रहसन या कविता के साथ आपके साथ आते रहें, सामने आवें और हम आप एक दूसरे के साथ मिल के कदम से कदम बढ़ावें। आइए, बहुत बहुत फिर धन्यवाद।